नमस्कार। जैसा कि आज हम आप लोग को 7 चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है। इसके पहले हमने आप लोग को ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका टीडीपी एक सब्जेक्ट था, उसी को हमने एक आपका केबल, जिसमें चैप्टर नंबर 7 आपका केबल है, उसी केबल के बारे में हम इसमें बता रहे थे। ठीक है, इतनी बात है। तो सबसे पहले हम लोग केबल के बारे में जाने थे, केबल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो केबल को क्लासिफाई किया गया था वोल्टेज के अकॉर्डिंग। कितने भागों में बांटा गया था वोल्टेज को? 5 भागों। पहला अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पहला हम लोग देखे थे लो। क्या बोलते हैं? लो वोल्ट। कितना वोल्ट तक था? 1000। हाई वोल्टेज की बात किया गया तो कितना? 11 केवी। अगर मैं सुपर टेंशन वोल्टेज कितना? 33 केवी। एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज 66। एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन वोल्टेज 132 केवी। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इसको वोल्टेज के अकॉर्डिंग मैं बांटा, इसको क्लासिफाई किया। तो ये केबल का जब भी बात किया जाएगा तो ये मिनिमम लो वोल्टेज हम लोग 1000 वोल्ट उसको भेजा जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम वोल्टेज हम लोग 132 केवी भेज सकते हैं। ठीक है, अब बात आई थी उसका कंस्ट्रक्शन, जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। तो केबल की कंस्ट्रक्शन हमने बना रखा है इस बोर्ड पे आप लोग को। इसके 6 लेयर होते हैं। आप लोग केबल का यूज करते हैं तो उसमें देखते होंगे केबल को, तो उस केबल में आपका मेनली रूप से 6 पार्ट होते हैं। ठीक है, मेनली कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट। पहला आपका क्या होता है? कोर क्या होता है? जिसमें धारा प्रवाहित है। कंडक्टर जो है ना, कंडक्टर का ये हिस्सा क्या है? कोर है। अब इस कोर में अब ये देखिए, अब ये आगे हम बताएंगे कोर कैसे, मतलब उसको बताएंगे क्या क्या उसमें लगता है। ठीक है, दूसरा हमने बांटा किसमें? इंसुलेटर में। तीसरा हमने बांट दिया इसमें मेटेलिक सीट में। ठीक है, और छठा हम लोग बांट दिया इसको बेडिंग में, और 7वां हम लोग इसमें आर्मिंग और इसमें मैं एक एक्स्ट्रा बोल दिया। ठीक है, सर्वेइंग। 6वां जो है सर्वेइंग। ठीक, तो आवरण जिसे इसको आप क्विकली अगर याद करना चाहते हैं तो अभी तो हम एक कहानी बता देंगे, वैसे तुम लोग को याद हो जाएगा। लेकिन तो इसको सिम बस, क्या सिम बस, मतलब कि एक सिम ले लेते हो तो कहते हो ना बस सिम एक, मतलब सिम बस, मतलब सिम अब उससे अधिक नहीं चाहिए, मतलब एक ही सिम मिल जाए बात करने के लिए हो जाएगा। अच्छा, कह रहा है तो सिम बस। ठीक है, तो अब अरे यार वो सब तो गलत चीज़ है, वो सब बाद में देखा जाएगा। अभी देखिए कंस्ट्रक्शन हमने कुछ बना रखा है। ठीक है, बुक में अलग अलग तरीके से अलग डिजाइन बनाता है। खैर मैंने आपको इस तरह बनाया ताकि आपको आसानी से ये चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए ये आपका हिस्सा क्या है? कोर है। क्या है? कोर है। और ये हिस्सा है आपका क्या है? इंसुलेटर है। ये हिस्सा है आपका इंसुलेटर है, कुचालक। कोर है, अब उस कोर के ऊपर क्या लगेगा? कुचालक भाई लगेगा ना, लाइन से बचने के लिए। अब उसके ऊपर हम लोग मेटेलिक सीट लगाते हैं। अब उसके मेटेलिक सीट क्या आता है? ये एल्युमिनियम का, मतलब धातु पत्ती होती है, और उसी के ऊपर हम लोग बांध देते हैं। ये आपके घरों में जो केबल यूज हो रही है वो केबल की बात नहीं, अंडरग्राउंड जो केबल लाइन ले जाने की बात हो रही है उसके है, मतलब मेन सप्लाई की बात बोलते रहते, तुम बदमाशी करते रहते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज की हम इसको क्या करते हैं? बेडिंग कर दिया जाता है संरचना, मतलब कि इसको मेटेलिक को सेफ रखने के लिए उसके ऊपर हम लोग टेप वगैरह का वेडिंग कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग आर्मिंग, मतलब काउचिंग किया जाता है। आवश्यक मतलब उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं? ढक देते हैं केबल को, उसके ऊपर एक टेप लगा देते हैं। फिर उसके ऊपर एक सर्वेइंग करते हैं, एक आवरण पूरी तरह से रख दिया जाता है। तो ये मेनली हमारा 6 भाग से इसको हम लोग केबल को एक बनाया जाता है, और फिर उसका यूज हम लोग अपने जीवन में या लाइन को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसमिट करने के लिए भेजा जाता है। ज़्यादातर आपको भी पता है कि केबल का जब भी यूज किया गया होगा तो उस जहाँ मतलब बहुत कंजेस्टेड एरिया होगा, जहाँ बहुत आबादी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम लोग अंडरग्राउंड लाइनों को बिछाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे आपको शहर सिटी में भी किया जाता है तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन कॉस्टली भी हो जाता है ये चीज़। ठीक है, तो पहले अब इसको याद कैसे करोगे? तो सबसे पहले किसी को बाबू को कोरा में मतलब उठाना, मतलब कोरा, अरे वो बाबू कोरा मत उठाना, यहाँ पहले समझो, तुम लोग बस बता रहे हैं। ठीक है, फिर उसको मतलब कुचालक कैसे? इंसुलेटर, मतलब उसको इंसुलेटेड कर देना, बाबू को मतलब कपड़ा पहना देना, इंसुलेटेड करना। ठीक है, अब फिर उसको मेटेलिक सीट, अब उसको मेटल मतलब मैट बिछा देना उसके ऊपर। ठीक है, मतलब कहने मतलब बाबू को कोरा उठाना, फिर उसके ऊपर इंसुलेटर करना, फिर उसके ऊपर मेटेलिक सीट लगाना। ठीक है, मतलब उसको कवच मतलब पहना देते हैं ना एक ऐसे मेटेलिक सीट में। अब उसको बेड पे फिर लेके जाना, मतलब बेड पे सुलाओगे ना
तो उसके ऊपर मतलब बेडिंग करना। अब बेडिंग करेगा तो फिर उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, आर्मिंग करना, मतलब आराम करेगा। तो कोरा में उठाना, इंसुलेटर मतलब इंसुलेटेड कर देना उसको, फिर उसके बाद मतलब मैट बिछा देना, फिर उसको बोल देना कि बेटा अब इस पर तुम बेड मतलब आराम, बेड पे आराम करना, मतलब बाद में करोगे बेडिंग। फिर उसके बाद क्या करोगे, बेड पे जाके वो क्या बोलेगा, आराम करना, ठीक है। फिर आर्मिंग, उसको क्या बोलोगे, आर्मिंग, ठीक है, मतलब बेड पे जाओगे तो आराम ही तो करोगे, आर्मिंग। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्वेइंग, मतलब उसका आवरण मतलब ढक देना, मतलब उसको बेड पे जाओगे फिर ढक लोगे ना अपने आप को। अब देखो मुस्कुरा रहा है झूठे, वो बेड नहीं है तुम्हारा, गधा है अपने। अरे छोट बबूनी को, बबुआ को, हाँ समझ रहे हैं ना, अपने वाले मत ख्याल रखो यहाँ, वो सब नहीं आने जाने वाला। तो कोरा में मतलब कोरा उठाना, फिर उसको इंसुलेटेड कर देना, फिर उसको मेटल मतलब मैट बिछा देना, फिर उसको बेड पे लेकर जाना, फिर उससे बोलना आराम करना, फिर उसके बाद सर्वे कर देना, मतलब उसका सर्विंग कर देना, मतलब उसको आवरण से ढक कर देना, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें याद है, जिसको जिस भाषा में समझ में आएगा उस भाषा में समझ आएगा, भूलना नहीं चाहिए। 5 मिनट 5 नंबर का फिक्स है कि आना ही आना है करना। अब बात करते हैं केबल की। केबल के मैंने 6 भाग बताया था। तो सबसे पहली बात है कि कोर, ये जो कोर होता है ना, इसको जरूर कोरा में ले जाते, लेकिन इस पे किस पे निर्भर करता है, करंट कैपेसिटी। क्या, करंट कैपेसिटी, मतलब कि एक कोर जो बनाया जाता है वो किस पे बनाया जाता है, करंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ना कि वो वोल्टेज। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन जो ओवरहेड में लेकर जाओगे कंडक्टर, वो हम लोग क्या लेकर जाएंगे, वोल्टेज के अकॉर्डिंग लेकर जाएंगे, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि अंडरग्राउंड केबल किसके बेस पे डिजाइन किया जाता है, किसके बेस पे, करंट कैपेसिटी, करंट के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया गया था। ये देखिए 2 चीज होता है, एक सिंगल कोर होता है और एक मल्टीपल। अरे भाई कोर है तो या तो अकेले आराम करोगे या तो कई लोग बेड पे आराम करोगे, कई लोग का मतलब 2 लोग, अब उससे ज़्यादा नहीं करोगे। तो ये होता है, अब 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, अब 2 आओगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, मतलब वो मल्टीपल भी हो जाएंगे, ठीक है। आज तुम अकेले हो लेकिन तो सही से पढ़ लिख लोगे तो जीवन में मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक, अपना भी परिवार बसा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ दूसरे के लिए झुंझुना खरीद के लाओगे। चलिए, इंसुलेटर जो कि वल्कनाइज्ड बिटुमस का प्रयोग किया जाता है, पेपर पर का जूट का पेपर पर का भी प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। तो ये इंसुलेटर के प्रयोग करने के लिए कपड़ा इत्यादि का जूट करके हम लोग इसका कर लेते हैं। मेटालिक शीट क्या होता है, नमी गैस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अंदर केबल बिछा दिए, तो अब मान लो मेटल अगर अब बेड पे बिछाते हो तो उस पर प्लास्टिक लगा देते हैं ना कि नीचे से नमी या बबुआ कुछ कर दे एक्टिविटी तो उसमें कुछ हो ना, करते हो ना, तो वही चीज़ उस पर नमी वाला केस बनाएगा, ठीक। अब वो नमी, अच्छा ये मेटल शीट जो होता है वो किसका बना रहता है, एल्युमिनियम और लेड का मिश्रण होता है, एल्युमिनियम और लेड का मिश्रण होता है। अच्छा दूसरी चीज, इसका अर्थिंग पर्पज के लिए प्रयोग कर लिया जाता है। आपको भी पता है कि अर्थिंग जब मैं पढ़ा रहा था तो अर्थिंग हमेशा मैकेनिक भाग में ही किया जाएगा ना, अर्थ ग्राउंड हमेशा किसमें किया जाएगा, मेटेलिक पार्ट में ही किया जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम लोग मेटेलिक पार्ट में किया जाता है। बेडिंग, अब बेडिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, बेडिंग का प्रयोग मेटेलिक भाग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग मेटेलिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें जूट हो सकता है, कॉटन हो सकता है, हिसिंग टेप हो सकता है, जो आप टेप देखते हैं ना, बड़े बड़े ऐसे टेप मारा जाता है, वो सब टेप का प्रयोग करके हम लोग मेटेलिक शीट का क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर बात आती है आर्मिंग। आर्मिंग क्या करते हैं, आराम करते हैं, तो उसमें मैकेनिकली सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्टील टेप का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। उच्च सुरक्षा की जाती है, उच्च मैकेनिक मतलब उच्च सुरक्षा करने के लिए, हाई मतलब कि अब इंजरी मतलब ज़्यादा ना हो, उसमें छोटे ट्रक वगैरह जा रहे हैं तो उससे प्रदान बचाने के लिए हम लोग आर्मिंग किया जाता है। उसके बाद हम लोग सर्वेइंग कर देते हैं, फैब्रिक मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। और केबल की सभी भाग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है ये सर्वेइंग। और देखने में क्या किया जाता है, अच्छा लगे, देखने में सुंदर लगे। तो ये मेनली आपका पूरी तरह से हम लोग ये चीज़ हम लोग देखें कि केबल कैसे समझ में आए। तो आप लोग को बता दिए केबल कितने भागों में बांटा गया था, 5। अबे 5 तो इसका क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किया गया था, 6 भाग। कुछ ज़्यादा इसको मतलब इसको सर्वे नहीं करोगे, बैठोगे तुम्हारी शादी विवाह हो जाएगा, बैठ के हाथ चल लोगे कि नहीं लोगे, उसको कैसे भूल जाओगे यार, कैसे भूल जाओगे। चलिए 6 भाग में इसको बांटा गया था, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर ज़्यादातर
टेक्निक क्या करना है, सिम बस, मतलब एक का सिम देके बस करना है, दो सिम दोगे तो दूसरे यहाँ घुमा। ये नहीं कि देखना है आजकल की हम थोड़ा पढ़ने में डिस्टर्ब मत करिए, पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में पता चले तुमसे पढ़ाई के बहाना हम ले रहे इधर कहीं और कुछ कर रहे, तो एक ही सिम देना, ठीक है। तो आजकल बड़ा खतरनाक है, हर लोग दो जो रहे, एक शादी हो गई, एक दूसरा का हो, इस सब में बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये सब के चक्कर में मत पढ़ना, खैर वो सब बातें हैं तो अलग चीज़ है। अपने जीवन में ये देखिए, हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि एग्जाम में 5 नंबर आपका फिक्स है किया, इसको नोट करिए। अगला मेथड हम बताएंगे कि केबल को कैसे मतलब उसको विस्तार से बिछाया जा सकता है, कितने विधि से उसको हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की बात करेंगे। तो चलिए आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ा जरूर फनी था लेकिन तो आपका एक पूरी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आगे नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे तो उसको लेकर मिलेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक शेयर करना न भूलिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।